क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया, जून 2015 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3। क्या नाम है क्वेश्चन का? वार्ले लिमिटेड provided the following information after the calculation for the profit अप्रैल 2015 प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ इस साल का प्रॉफिट। अथोराइज शेयर कैपिटल, व्हाट इज मीन बाय अथोराइज शेयर कैपिटल? एक लाख शेयर्स हैं और $1 का एक है, तो ये अमाउंट भी 1 लाख बनेगी और शेयर्स भी 1 लाख बनेंगे। अथोराइज शेयर कैपिटल को हम कहीं मेंशन नहीं करते, उसको हम यूज भी नहीं करते, उसको देखते भी नहीं है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना है? वो भी 100,000 है। डेफिनेशन पेपर में पूछ सकता है, इंटरिम कितना पे किया? 3,000। जनरल रिजर्व कितना पे किया? 20,000। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 14,000। इस साल ट्रांसफर कितना कर रहे हो? 50,000। कितना डिविडेंड पे किया है? पर शेयर 0.15। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इक्विटी बनी हुई थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इक्विटी बनी हुई नहीं है। तो मैं ये चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत आराम से इजी चार्ट है, आप चाहो तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला अगर ये एक कॉलम बन गया आपके पास, ये बन जाएगा शेयर कैपिटल, ये बन जाएगा जनरल रिजर्व, ये बन जाएगा रिटेन अर्निंग और टोटल। तो यहाँ मैंने आपके पास लिख लिया सबसे पहले शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल के बाद हो गया जनरल। पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ आता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी हो तो आप बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट। और ये क्या हो गया? टोटल हो गया। यहाँ अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कब का ब्रॉट डाउन हो जाएगा? 1 मई 2014 के लिए हो जाएगा। कितना है? 1 लाख रुपए था। जनरल रिजर्व्स मेरे कितने हैं? 20,000 के थे। रिटेन प्रॉफिट कितने का था? 14,000 का। तो 1,20,000 प्लस 14,000, वन टोटल कितना हो गया? 134,000। क्लियर दोनों को? जी। इस साल कोई नए शेयर्स इश्यू नहीं किए तो इस स्टेप को इग्नोर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट इस साल हुआ। तो कितना हुआ था प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका? 86,000 डैश। अर्निंग्स आपकी बढ़ गई, यानी रिटेन प्रॉफिट बढ़ गया और इक्विटी भी बढ़ गई। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? सर 86 कैसे? 86 कैसे? 86 मेरा बच्चा ये रहा, देखो चेक करो। ओके। सही है बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर जी। के बाद मैंने क्या कर दिया? इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड की अगर बात करता हूं तो इंटरिम डिविडेंड मतलब कितना दिया हुआ है? मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, विच इज 3,000। 3,000 मैं मैसेज करता हूँ आपको, सही। 3,000 हो गया, तो 3,000 से मैंने माइनस कर दिया। फिर इसके बाद फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कैसे निकल सकता है बच्चों? टोटल शेयर्स 1 लाख थे, 1 लाख मेरे शेयर्स हैं और शेयर्स पे कितना डिविडेंड है? 0.15। तो इसका मतलब फाइनल डिविडेंड कितना हो गया? 15,000 का हो गया। डन हो गया? कोई मसला? मेरे बच्चों दोनों साथ हो? जी सर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जारा बाजी आप साथ हैं बेटा? जी सर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मैंने इस साल कितने रिजर्व, हमारे अम्मा अब्बा ने कितने रिजर्व साइड पे कर दिए? 50,000 साइड पे कर दिए। तो 50,000 फिर मैंने अर्निंग से निकाल दिया, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या करोगे? इनका टोटल कर लोगे। जब आप टोटल करोगे तो अब कितना हो गया? बैलेंस सीडी। कुमैल ने मुझे मिस कॉल करी है, नीचे जाके देखो क्यों की है। कुमैल ने भी की, जल्दी जाओ। अभी की है बेटा, बेटा अभी की है। 70,000 यहाँ तक हो गया। 80 प्लस 10, 90, 96, 96, 100,000, 100,000 में से 50, 65, 68 निकाल दिया। कितना बच गया? 32,000। चाहो तो इसको ऐसे टोटल करके देख लो।
मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ बेटा, आप लोग बाद में अपनी बातें कर लीजिएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर अब किया ना मैं निकाल दूंगा सेंटर से। इसके बाद आपके पास ये आपके पास ऐसे करके टोटल करके देख लीजिए। इसको चेक करने का एक सेटिस्फेक्शन का है कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने अपनी इक्विटी क्या है सही बनाई है। अगेन पिछले वाली 8 मार्क्स की थी, ये वाली 6 मार्क्स की थी। क्लियर बेटा दोनों को? पार्ट बी में जी एस सर। एफ पी बनाना है, एक्सट्रैक्ट है ना? क्लियर? ज्यादा क्लियर है ना मेरा बच्चा? टॉपिक क्लियर है बेटा? ये जी सर। ज्यादा क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके बाद इधर एक्सट्रैक्ट में क्या मांगा हुआ है? सिर्फ इक्विटी एंड रिजर्व मांगा हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं मांगा हुआ। तो यहाँ क्या हेडिंग डाल दी? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग डाल दो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की जब हेडिंग डालोगे तो फिर क्या डाल दोगे? इक्विटी की हेडिंग डाल दोगे। इक्विटी में क्या चीज आती है? शेयर कैपिटल आता है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, कितना है शेयर कैपिटल? 100,000 है। फिर इसके बाद क्या आता है? रिजर्व्स आते हैं, जो कि कितने हैं? दो रिजर्व्स हैं, एक आपके पास कौन सा है? जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स के बाद क्या हो गया आपका बच्चा? थोड़ा सा आराम से। रिटेन प्रॉफिट, ये कितना आ रहा है? 70,000। ये कितना आ रहा है? 32,000। टोटल कितना हो गया? 102,000। टोटल कर लो 202,000। अगर नॉन करंट लाइबिलिटी ऐड करने का कहता कर देता, डिबेंचर ऐड कर देता, फिर करंट लाइबिलिटी कहता ऐड कर देता। यहाँ तक क्लियर? जी। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तुमसे मांगा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी और डिबेंचर, इस वाले क्वेश्चन में क्या मांगा है? प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। इसके बाद आप देख सकते हो अपने पास, इसके बाद आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पर, डोर क्लोज कर दो। इसमें क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट करो, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो पार्ट डी का आंसर क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है? अगर डिविडेंड पार्ट ऑफ कंपनीज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वो भी इक्विटी का पार्ट होता है। और डिबेंचर क्या होता है? लोन ऑफ द यानी लेंडर ऑफ द कंपनी है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिए जाते हैं, डिबेंचर्स वाले को इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर बिजनेस लिक्विडेट होता है तो सबसे पहले डिबेंचर्स को का इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस वालों को पे किया जाता है, और फिर थर्ड बारी किसकी आती है? ऑर्डिनरीज वालों की आती है। अच्छा, डिविडेंड ऑर्डिनरी में फिक्स होता है, प्रेफरेंस में फिक्स नहीं होता, और डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स होता है। अगर एक मर्तबा डिविडेंड मिस हो जाए तो ऑर्डिनरी वालों को नहीं मिलता, मगर प्रेफरेंस को कम्युलेट करके एक्यूमुलेट करके मिल सकता है। और डिबेंचर जो है कभी एक्यूमुलेट नहीं होता। यहाँ तक क्लियर? जी। ज्यादा क्लियर यहाँ तक? जी सर। पार्ट डी अभी आपको बताया। पार्ट डी में स्टेट टू पॉसिबल रीजन वाई डायरेक्टर वाले लिमिटेड ट्रांसफर 50,000 टू द जनरल रिजर्व्स। क्या लिख सकते हो? जनरल रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू general reserves are created to strengthen the financial position of the business, or profits may be retained to use for future, such as future dividend, expansion of the business, purchase or buying of non-current asset, etc., etc. Clear? यहाँ तक क्लियर बेटा? जी। है ना क्लियर बेटा?
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक थ्योरी का इम्पैक्ट ये पूछ लिया है, स्टेट टू रीजन व्हाई लार्ज कंपनी प्रिपेयर देयर पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आईएएस। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्यों अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती हैं अकॉर्डिंग टू आईएएस? क्यों इस वजह से करती है? इंफॉर्मेशन जो है रिलायबल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हो तो अकाउंट्स प्रिपेयर इन डिफरेंट कंट्रीज इन अ कंसिस्टेंट वे। हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं। अगर कंपैरेटिबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग प्रिपेयर इन डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज कैन बी कंपेयर्ड विद रिलेटिव ईज, यानी जो भी आपकी कंपनी सेम इंडस्ट्रीज हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो उसके हिसाब से कंपेयर करने के लिए इजी हो जाता है। रिलायबिलिटी का मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने जहां से उठाई है वो रिलायबल सोर्स होनी चाहिए। और हर कंट्री की डिफरेंट डेटा सेगमेंटेशन होती है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपका कोई सवाल बेटा दोनों का? नहीं सर। ज्यादा क्लियर बेटा? जी सर। थर्ड क्वेश्चन जो अब करवाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या आपके पास एक और थर्ड क्वेश्चन ऑफ ओ लेवल्स कंपनी अकाउंट्स मई जून 2017, कंपनी ने 2017 में पेपर 21 में पूछा था। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्या इसमें क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए दोनों की। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रोक दीजिएगा। बी लिमिटेड नाम से सवाल है। 30 अप्रैल आपका ईयर एंड है। रिटेन प्रॉफिट पिछले साल का दिया हुआ है, रिजर्व्स पिछले साल के दिए हुए हैं, डिबेंचर्स लिया हुआ है, इश्यू शेयर कैपिटल $1 ईच, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। मतलब कोई नई चीज नहीं है। अच्छा बच्चों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमने फर्स्ट में 2016 को 50,000 शेयर इशू कर दिए, 30 अप्रैल 2017 को ट्रांसफर किया जर्नलिज्म में और फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हैं 0.10 के हिसाब से। डन। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 2017 के लिए क्या बनानी है? इक्विटी बनानी है। कोई मसला दोनों को? फास्ट तो नहीं गया मैं? आवाज आ रही है? जी सर। चले भाई, सबसे पहले कॉलम्स बना लेता हूँ। कॉलम्स बना लूंगा तो थोड़ा सा जिंदगी सुकून में आ जाएगी। कैसे सुकून में आ सकती है वो ये देख लीजिएगा भाई। सबसे पहला कॉलम क्या हो जाएगा आपके पास? शेयर कैपिटल। फिर क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व्स। फिर क्या हो जाएगा? रिटेन प्रॉफिट्स। फिर क्या हो जाएगा? टोटल। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, 1 मई 2016 ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 200। ये यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है ना, ये क्या दी हुई है? क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब ये जो 2 लाख शेयर्स है ना, ये 2 लाख शेयर्स हैं, ये क्लोजिंग के शेयर्स हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया शेयर इशू। अच्छा, इसके बाद मैंने लिख लिया प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद मैंने लिख लिया इंटरिम डिविडेंड। इसके बाद मैंने कर लिया फाइनल डिविडेंड। इसके बाद मैंने कर लिया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। और इसके बाद क्या आ जाएगा? सीधा सीधा
टोटल आ जाएगा। जब मैं सॉल्विंग की तरफ किया तो इसका मतलब ये क्या था, बैलेंस सीडी चाहो तो लिख लो 30 अप्रैल 2017। इत्तेफाक से ये क्या था, 200,000 गिवन था। सही है। ओपनिंग इधर अभी कुछ नहीं पता था। जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास 175,000 ओपनिंग गिवन है। रिटेन प्रॉफिट आपके पास 4,10,000 है गिवन है, तो टोटल अभी आप नहीं लिख सकते। क्लियर। ये देखो, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। शेयर्स, आपने शेयर्स इश्यू कब किए? फर्स्ट में 2016 को इश्यू कर दिए थे 50,000 रुपए के। तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स इश्यू किए। तो यहाँ पर अगर 50,000 शेयर इश्यू किए, एक शेयर कितने का है? $1 का 50,000 इंटू 1 कर दिया, तो रिवर्स वर्किंग के थ्रू जा सकती हैं आप। यानी रिवर्स वर्किंग के थ्रू जा सकती हैं कि ये क्लोजिंग थे कितने, 2 लाख, मगर आपने इश्यू कितने किए, 50,000। तो आपके पास स्टार्ट में कितने रहे होंगे, 1.5 लाख रहे होंगे। ये बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन में बस डिफरेंट था। है ना ज़ारा, ये बात क्लियर? सर वापस रिपीट कर सकते हैं? अच्छा भाई, आपने दोनों क्वेश्चंस किए, वहां पर जो शेयर कैपिटल के जो बैलेंसेस थे वो ओपनिंग थे। यहाँ पर शेयर कैपिटल जिस तरह यहाँ लिखा है ना, फर्स्ट में 2016 और फर्स्ट में 2016, मगर ये इशू कैपिटल के आगे जाहिर सी बात है ये कब इशू किए गए, 30 अप्रैल को किए गए, तो उसका मतलब ये क्लोजिंग हो गया, जो कि मैंने 2 लाख रुपए क्लोजिंग में लिख लिया। और उसी साल जो है फर्स्ट में 2016 को एडिशनल 50,000 शेयर इशू किए थे, तो शेयर इशू लिख दिए 50,000 रुपए के। तो मैं 2 लाख मेरा टोटल था, 2 लाख, यानी 2 लाख में 50,000 इंक्लूड है। तो ओपनिंग कितना हो गया, 2 लाख में से 50 माइनस किया तो स्टार्टिंग शेयर्स कितने होंगे, 150,000 होंगे। जी। ज़ारा, ये बात क्लियर बेटा? जी सर। अच्छा, अब आपका इनका टोटल 150, 75, 410 इनका टोटल कर लोगे मेरे बच्चों, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4, 5, 5, 75, 6, 35 शेयर इशू हो गए, 50,000 रुपए। तो यार टोटल में आ गया। इस साल का मेरा प्रॉफिट कितना आया था? इस साल का मेरा प्रॉफिट इस साल का मेरा प्रॉफिट था 90,000, लिख दिया। सही है। इंटरिम डिविडेंड कितना पे कर दिया मैंने? इंटरिम कर दिया 10,000 रुपए का, लिख दिया। फाइनल डिविडेंड कितना पे हो गया, यानी टोटल मेरे पास है कितने शेयर्स, 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख कैसे, यानी 150,000 मेरे शेयर्स स्टार्ट में थे और 50,000 के नए इशू हुए, तो टोटल कितना हो गया, 200,000 शेयर्स हो गया। और एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हो, 0.1, तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। आज ऑफ कर लो, कल इंशाल्लाह बगैर मैसेज किए आ जाना 10 बजे। बाकी मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो गया, 50,000 रुपए यहाँ पर शो किए, या अभी वेट कर लो 1 मिनट, क्या जाना है? हाँ, बस तो वेट कर सकते हो तो थोड़ा वेट कर लो। कुछ पता नहीं अभी, थोड़ा सा बस ऑफ ही हो रहा है, थोड़ी देर वेट कर लो फिर निकल जाना। 75 प्लस 50 कितना हो गया, 125,000। 4, 10 में 90 प्लस किया 5 लाख, 5 लाख में से 50, 60, 70, 80, 5 लाख में से 80 निकाल दिया, 4,20,000। ऐसे करके टोटल करके देख लेना भाई। अगर ऐसे करके अगर ऐसे करके टोटल करके देखते हो तो कितना आना चाहिए, और यूं करके टोटल करके देखते हो तो कितना आना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपने क्या किया है, चीजें सही सही की हैं। यहाँ तक बात हो गई। जी। तो इनका टोटल कितना आ रहा है, ऐसे करके वैसे करके 745,000 बन रहा है। आई होप आप दोनों को ये बात मेरी क्लियर हो बेटा। डन हो गया बेटा? जी।
फिर इसके बाद नीचे क्या बनाने का बोला है, वही प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ शो इक्विटी रिजर्व एंड नॉन करंट लायबिलिटी, फिर वही घिसा पिटा एक्सट्रैक्ट मांगा हुआ है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और फिर इसके बाद क्यों भाई 50,000 रुपए आप लोगों ने ट्रांसफर किए वार्ले लिमिटेड में, तो एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए कौन सा पार्ट है ये, पार्ट बी। क्या बनाने का है, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाने का है। 1 2 3, आपने क्या हेडिंग डाल दी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की आप हेडिंग डाल दो। फिर आप क्या कर दोगे, इक्विटी की हेडिंग डाल दोगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल कितना आया था, 200,000। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, रिजर्व्स, जो कि रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक आपके पास क्या हो गया, जनरल जनरल रिजर्व, और दूसरा क्या हो गया, रिटेन प्रॉफिट। जनरल रिजर्व कितना था आपके पास, 125,000 था, वो कितना था, 420,000 था, दोनों को प्लस कर दो, 545,000, ये कितना हो गया, 745,000। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई, जो कि कितनी थी, डिबेंचर्स के फॉर्म में थी 80,000। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डिबेंचर 80,000, 745 प्लस 80,000 टोटल कितना हो गया, 825,000। कितने मार्क्स का था, 6 मार्क्स का। 8 मार्क्स का ये सोशी का डब्बा, 6 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ तक क्लियर दोनों को। जी सर। इसके बाद एक्सप्लेन टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। According to preference share capital, our preference shareholder are paid dividend at fixed rate of interest or fixed rate of dividend, whereas ordinary shareholder pay dividend fixed rate. प्रेफरेंस वालों का क्या होता है, फिक्स रेट होता है, ऑर्डिनरी वालों का कोई फिक्स नहीं होता, पहला की पॉइंट आ गया। प्रेफरेंस वालों के पास दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ऑर्डिनरी वालों का क्या हो गया, दे हैव वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस वालों का क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज एलोकेटेड आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, यानी सब अल्लाह ना करे लिक्विडेट होते हो तो सबसे पहले डिबेंचर्स होगा, डिबेंचर्स के बाद प्रेफरेंस की बारी आएगी, फिर ऑर्डिनरी की बारी आएगी। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है प्रायोरिटी राइट्स इन लिक्विडेशन बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स की बाद में होती है, पहले प्रेफरेंस की होती है। फिर नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला है, स्टेट टू पॉसिबल रीजन व्हाई द डायरेक्टर ऑफ अ बी लिमिटेड हैव ट्रांसफर्ड 50,000 टू जनरल रिजर्व। आप क्या कर लिख सकते हो, जनरल रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू रिटेन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर फॉर सच एज फ्यूचर डिविडेंड्स। आपके पास ट्रांसफर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेसेस, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये थियोरेटिकल तकरीबन यही रिपीट होती है। यहाँ तक क्लियर।